Good morning बच्चों, वेलकम अगेन इन दिस प्रैक्टिकल सीरीज. दिस इज प्रैक्टिकल 6B. लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल 6A कंप्लीट किया था और अब हम 6B करेंगे. आपके पास चॉइस है, चाहे आप 6A करें और चाहे 6B करें. 6A में मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. और 6B में भी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी. आप या तो 6A प्रैक्टिकल करेंगी या 6B करेंगे, दोनों कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है आपके लिए. जो आपको इजी लगे वो आप करेंगे. तो अब 6B प्रैक्टिकल में क्या करना है, देखिए इसमें जो हमारा वो मूल विषय है वो है स्वदेशी एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बच्चे के लिए खिलौना बनाना. ठीक है, ये एज के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए, इसमें आपको एक बच्चों के लिए कोई भी खिलौना तैयार करना है, लेकिन इसमें आपको जो मटेरियल यूज़ करना है वो स्वदेशी और स्थानीय यूज़ करना है. और साथ में ध्यान रखना है कि वो मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो. जो सामान घर पर अवेलेबल हो उस सामान को यूज़ करते हुए आपको एक बच्चे के लिए टॉय बनाना है. जो 6A में प्रैक्टिकल में आपने बनाया था वहाँ पर आप क्या बनाया था, वो आपने एजुकेशनल बनाया था बच्चों के लिए. यहाँ पर आपको खिलौना बनाना है खेलने के लिए. 6A में आपने टीचिंग एड तैयार की थी जिससे बच्चे को नॉलेज मिले, जिससे बच्चा कुछ सीखे. और यहाँ पर आपको केवल एक खिलौना तैयार करना है बच्चे के लिए. तो उस खिलौने का सबसे पहले हम टास्क देखते हैं. छोटे बच्चे के लिए घर में उपलब्ध सामग्री से खिलौना बनाना. इसमें आप कोई पपेट भी बना सकते हैं. जैसे पुरानी सॉक्स ली आपने और सॉक्स का यूज़ करके आपने एक पपेट तैयार कर दिया. अब बात करते हैं कि इस प्रैक्टिकल को फाइल में किस तरह से लिखना है. सबसे पहले आपने कार्य लिखा, फिर उद्देश्य लिखा, घरेलू सामग्री का उपयोग करके बच्चों के लिए कम कीमत के खिलौने तैयार करना. ठीक है, तो इसमें इसका उद्देश्य हो गया विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री जो भी होती है उसके संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करेंगे और डिज़ाइन बनाने के कौशल का विकास और बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौने और खेल सामग्री तैयार करेंगे. इसमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी. इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो भी सामान चाहिए घर में, जो भी इजीली अवेलेबल हो जाए, जैसे कपड़े के टुकड़े हो गए, पुरानी जुराब हो गई, स्पंज हो गया, ऊन हो गया, बुनाई की सिलाइयाँ हो गई, खाली डब्बे हो गए, टीन हो गई, ठीक है, बोतल हो गई, बोर्ड हो गए, उसके अलावा इंची टेप हो गया और पैमाना हो गया. ठीक है, पेंट हो गया, पेंट बॉक्स हो गया, कलर्ड पेंसिल हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, धागा हो गया, कैंची हो गया. ये सब मटेरियल आप अरेंज जो भी अवेलेबल हो उसी से ही आप कोई टॉय बच्चों के लिए तैयार करेंगे. अब इसका मेथड देखते हैं कि आपको किस तरह से ये टॉय तैयार करना है. देखिए इसके मेथड में क्या करना है, घर में उपलब्ध कोई भी सामग्री का प्रयोग करके खेल सामग्री बनानी है आपको. जैसे आप सॉफ्ट टॉयज तैयार कर सकते हैं, उसके अलावा झुनझुने, कोई पपेट या फिर कठपुतली या फिर पहेलियाँ आप तैयार बच्चों के लिए कर सकते हैं. इसमें कुछ भी बनाइए, लेकिन घर पे जो अवेलेबल सामान हो उससे बनाना है. बच्चे कोई भी खिलौना कॉस्टली नहीं होना चाहिए. देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये पिक्चर्स दिखाई हैं. इस तरह से रिलेटेड आप कुछ भी कोई भी टॉय ले सकते हैं, कार्डबोर्ड पर बना सकते हैं. देखिए गाड़ी बना दी टूटे हुए डब्बे से. इस तरह से आप टॉयज तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए. जो भी इजीली आपके पास मटेरियल है उसी से रिलेटेड आप बना सकते हैं. देखिए सॉफ्ट टॉयज बना दिया ये, जिससे बच्चा आसानी से खेल सकता है. और घर में जो वेस्ट सामान बने हुए थे उसी से ये सॉफ्ट टॉय तैयार किया है. तो आपको इस तरह से एक सॉफ्ट टॉय तैयार करना. देखिए ये गेम है, इससे बच्चा गिनती भी सीख रहा है और इस गेम को भी खेल भी रहा है. इस तरह का आप कोई गेम तैयार कर सकते हैं. कोई भी आप गेम तैयार कर सकते हैं जो बच्चे, देखिए ये देखिए गेम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप्स सीख रहा है बच्चा बनाना. तो इस तरह से आप बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोई भी एक मटेरियल आपको तैयार करना है. लेकिन उसमें जो आप फाइल में लिखेंगे तो इस तरह की एक टेबल बनाएंगे. फर्स्ट में आप क्रम संख्या, फिर सेकंड में खिलौने के विवरण में यहाँ पर जो आपने खिलौना बनाया है वो लिखोगे. आयु समूह के लिए उसकी उपयुक्तता, किस आयु समूह के लिए आपने बनाया है और उसकी उपयुक्तता क्या है वो लिखेंगे. और लास्ट में आप कारण लिखेंगे कि आपने ये जो खिलौना तैयार किया है उसका कारण क्या था. इसमें जब आप टीचर के पास लेके जाएंगे तो टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो आपने खिलौना बनाया किस उम्र के लिए, बच्चे के लिए बनाया है, बच्चा इससे कैसे
खेलेगा, ये सब बातें आपसे पूछ सकते हैं। इसमें आप कुछ सावधानियां रखेंगे कि आपके द्वारा डिज़ाइन किया गया खिलौना बनाने के लिए बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो, बहुत ज़्यादा टफ ना हो और उसमें कोई भी सामान बाजार से खरीदना ना पड़े। और इस खिलौने में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी असुरक्षित सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। खिलौना बच्चों की आयु के अनुसार बनाएंगे। खिलौना ऐसा बनाएंगे जो बच्चों के लिए सुरक्षित हो और खिलौना ठोस हो। तो ये टेबल आप फाइल में लिखोगे, उसके बाद आप निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में आप लिखोगे कि बच्चों के लिए खिलौनों की तुलना में जो है घर के खिलौनों में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, ये सारे आप इसमें गुण दोष जरूर लिखोगे कि इसमें क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं जो बच्चों के लिए, यदि बच्चे के लिए हम बाजार से खिलौना खरीदते हैं तो उसके क्या क्या गुण दोष होते हैं, और यदि हम बच्चे के लिए घर का जो खिलौना है वो बच्चा उससे खेलता है तो उसका क्या क्या गुण दोष होता है। ये इसमें लास्ट में आप कंक्लूजन के रूप में ज़रूर लिखोगे। तो बच्चों यहाँ पर हम 6B प्रैक्टिकल को ख़त्म करते हैं। 6A और 6B प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल करना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आपको फाइल में भी जो आप प्रैक्टिकल करेंगे वो ही प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल लिखेंगे। यदि आप 6A कर रहे हैं तो A लिखेंगे और B कर रहे हैं तो B लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी आपको, कितना समझ आया आपको। थैंक यू नाउ।